Hello bachcho, let's read the question. In list 1, modulus of elasticity is given and in list 2, their expressions are given where P pressure, F force, A area of cross section, theta shear, L original length and E is the elongation. So बच्चों हमें फाइंड करने हैं कि इनकी करेक्ट मैचिंग हम किस कोड से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ले लेते हैं हम एक वायर जिसमें कि हम अप्लाई करेंगे जब टेंसाइल स्ट्रेस F अपॉन ए के थ्रू, तो हमें मिल जाएगा इलोंगेशन इस वायर में जिसको शो किया गया है E से। तो बच्चों यहाँ हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मिल जाएगा E डिवाइडेड बाय L। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस को F डिवाइडेड बाय A होल डिवाइडेड बाय E डिवाइडेड बाय L से। तो ये आ जाएगा FL अपॉन AE। तो बच्चों हम यंग्स मॉड्यूलस ए को मैच कर सकते हैं आर से। देन चेकिंग फॉर द बल्क मॉड्यूलस दैट इज एंट्री नंबर बी। तो बल्क मॉड्यूलस को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेस मीन्स आएगा नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एंड वॉल्यूम स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी से। तो यहाँ पर अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा तो यह माइनस साइन आ जाएगा। तो हम B को लिख सकते हैं माइनस पी वी डिवाइडेड बाय डेल V से। सो बच्चों एंट्री B का आंसर मिल जाता है P। देन कम्स एंट्री C जिसमें हमें पूछा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब बच्चों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को शो करते हैं हम ईटा से। तो इसको हम लिखते हैं दिस इज एज shear stress divided by the shear strain और only shear। तो बच्चों shear stress में हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसको लिखते हैं टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इन कॉन्टैक्ट और shear strain को हम डिफाइन करते हैं सिर्फ थीटा से। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। Let's assume this is the shape ABCD जिसमें कि हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है बॉटम पार्ट और हम फोर्स अप्लाई करते हैं टेंजेंशियल फोर्स अपर पार्ट पर। सो D पॉइंट स्लिप होकर आ जाता है D डैश पर और C पॉइंट आ जाता है C डैश पर। अब बच्चों हम जब इस न्यू शेप को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें shear एंगल और shear strain in the form of theta। So इस थीटा का एक्सप्रेशन होगा the lateral displacement divided by the perpendicular distance from the fixed layer। इसमें हम मान लेते हैं कि lateral displacement है x और ये जो fixed distance है इसकी वैल्यू perpendicular distance की L। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। so this is equals to F divided by A theta। तो C की मैचिंग हो जाती है Q से। So correct expression will be RPQ. So correct answer will be option B. Thank you.